अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 11 जून ज़िला शेखोपुरा में क्रिकेट स्टेडियम के सामने जो वारिस शाह ऑडिटोरियम है, वहाँ पर पंजाब हुकूमत की जानिब से म्यूज़िक फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शेखोपुरा की जो क़यादत है वो बरहम हुई है। उनके रहनुमा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वो इस कॉन्सर्ट को, इस म्यूज़िक फ़ेस्टिवल को किसी भी सूरत होने नहीं देंगे, क्योंकि एक तरफ तो फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े हो रहे हैं, उनको ज़िबा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस तरह के कंजर खाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को वार्निंग देते हुए ये कहा है कि उन तक और इदारों तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि इसकी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह के म्यूज़िक फ़ेस्टिवल्स की हम कोई गुंजाइश नहीं रखते, और अगर इस तरह के काम करवाए गए तो जो भी इस हवाले से हालात ख़राब होंगे उसके ज़िम्मेदार इदारे और पंजाब हुकूमत होगी। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो फ़लस्तीनी लोगों को मारा जा रहा है, चलो आप लोग, पाकिस्तान मदद नहीं कर सकता तो कम से कम उनके ज़ख्मों पर इस तरह के फ़ेस्टिवल्स करवा के नमक तो ना छिड़का जाए। उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है कि मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक कारकुन हूँ, और एक कारकुन होने की हैसियत से मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि इस तरह के जो कॉन्सर्ट हैं 11 जून को, अगर ये कॉन्सर्ट हुआ, वो हम नहीं होने देंगे, और हर तरह के हालात के लिए आप लोग भी तैयार रहें, क्योंकि आपको पता है कि जो गज़ा की सूरत हाल है, इस वक्त तमाम मुसलमानों के दिल छलनी हुए पड़े हैं। और जब से जो आखिरी क़याम गज़ा वालों का रफ़ा में हुआ है, रफ़ा के ऊपर भी इसराइल ने बमबारी शुरू की थी, और ऑल आइज़ ऑन रफ़ा का जो ट्रेंड है वो भी गर्दिश कर रहा था, लेकिन इसराइल की जानब से जुल्म है वो बंद नहीं हो रहे। इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी, उनकी जानब से ये सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि इंडिया की तरफ से 27 टन बारूद से भरा हुआ जहाज़ इसराइल तो पहुंच गया, लेकिन अफसोस पाकिस्तान से गौरी मिज़ाइल, हतफ़, खालिद टैंक, जितने भी मिज़ाइल, जितने भी जंगी हथियार हैं, वो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए तो ना पहुंच सके। लेकिन जो भारत है वो खुल कर इसराइल की हिमायत में सामने आ गया है, और उन्होंने 27 टन बारूद से भरा हुआ जो अपना जहाज़ है, बहरी जहाज़, वो इसराइल पहुंचा दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो हथियार तो ना पहुंचा सके, क्योंकि उनकी मदद के लिए एक बयान भी ना दिया गया। दूसरी जानब आपको बताते चलें कि इस्माइल हानिया का जो ताज़ा तरीन बयान सामने आया है, जो फ़लस्तीनियों के सरबराह हैं, उनकी जानब से ये कहा गया है कि वो इस जंग को जारी रखेंगे। अगर इसराइल ये समझ रहा है कि हम पीछे हट जाएंगे और हमारा इतना नुकसान हो गया, तो ये उनकी गलत फ़हमी है, और उन्होंने कहा है कि वो हर सूरत ये जंग जारी रखेंगे और किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे जब तक इसराइल को वो मुकम्मल तबाह नहीं कर लेते, इसराइल को नक्शे के ऊपर से मिटा नहीं देते, तब तक वो इस जंग को जारी रखेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने जो वार्निंग दी है, उसके ऊपर हुकूमत कितना एक्शन लेती है, क्या उस कॉन्सर्ट को रुकवा सकती है या नहीं, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में डांस कॉन्सर्ट्स होते हैं। कभी हमारे सामने ख़बरें आ रही होती हैं कि स्कूल में बच्चियों को कहा जा रहा है कि वो डांस करेंगी तो फिर वो स्कूल आ सकेंगी। अभी गुज़श्ता दिनों में ख़बर चल रही थी कि जो छुट्टियां दी हैं बच्चों को, गर्मियों की छुट्टियां दी हैं, उनके वालिदैन को ये तंबीह की गई है कि आप लोग बच्चों को इन छुट्टियों में इंडियन मूवीज़ दिखाएं, और इनको इंडियन मूवीज़ के नाम याद होने चाहिए। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? इंडिया जो है वो खुल कर इसराइल की हिमायत में सामने आ गया है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की फ़िल्में दिखाने के लिए बच्चों को और उनके वालिदैन को मजबूर कर रहा है। लेकिन ये जब अल्लामा आसिफ मुशफ़ाक़ रिज़वी ने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी और वार्निंग दी थी, तो जेहलम की इंतज़ामिया ने इस नोटिफिकेशन को वापस तो ले लिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों पाकिस्तान की जानब से इस तरह के बार बार इक़दाम किए जाते हैं जिससे फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, इस तरह के इक़दामात करके। हालांकि यहाँ पर तो फ़लस्तीनियों के हक़ में कॉन्सर्ट्स करवाने चाहिए थे, रैलियाँ निकाली जानी थी, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि उसके बरअक्स ये काम हो रहा है। और जब पाकिस्तान एटमी मुल्क बना था तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ जो हैं वो फ़लस्तीनियों ने ही मनाई थी कि हमारे जो भाई हैं वो हमें आज़ाद करवा लेंगे। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इन इक़दामात से वो क्या सोच रहे होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस इक़दाम को आप किस तरह देखते हैं कि जो उन्होंने कहा कि हम इस तरह कॉन्सर्ट्स हम नहीं होने देंगे, और जो ये हुकूमत इस तरह के इक़दाम कर रही है, इसके ऊपर भी आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।